डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। अब हमारे पास 3.5 एक्सरसाइज के बाद एक नया टॉपिक आ रहा है जो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी हमारे पास इक्वेशंस तो लीनियर होंगी लेकिन रिड्यूस करना पड़ेगा उन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। यानी इक्वेशन कुछ इस तरह से होंगी कि 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। यहाँ पे एक पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया जिसे हम रिड्यूस करेंगे अपने फॉर्म में और फिर उनको सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, यानी एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, बस एक्स और वाई की वैल्यू बता दीजिए। तो ऐसी चीज़ों में हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे कुछ लेट करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x डिनोमिनेटर फॉर्म में चल रहा है, यानी 1/x है, 1/y है, तो हमने 1/x को क्या लेट कर लिया a एंड 1/y को क्या लेट कर लिया b। 1/x को मैंने कैपिटल A लेट किया है, 1/y को कैपिटल B लेट किया है। अब जरा आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 1/x को जैसे ही मैं A रखूँगा इतनी जगह में, तो ये क्या बन जाएगा, a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2 एंड ये क्या बन जाएगी, a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6। क्या आपकी इक्वेशंस रिड्यूस हो चुकी हैं? अगर आपको लग रहा है हाँ तो ठीक है, कुछ लोग चाहें तो यहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो a/6 यहाँ हो जाएगा, a/6 यहाँ हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो वो यहाँ पे एलसीएम ले सकता है। एलसीएम आया है 6 और ये बनी है 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ भी एलसीएम आया है 6 और ये बनी है 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13/6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12 आ चुका है यहाँ पर, ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, ये 6 इससे कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन आई है 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं। तो क्या करें, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इक्वेशन सेकंड में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ 6 से हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 से हो जाएगा। तो वही करते हैं। तो ये हमारा बना आके 6a प्लस 4b इक्वल्स टू 24 और ये बना है 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 39। हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को माइनस कर रहे हैं तो चिन्हों को बदल दिया है। -5b इक्वल्स टू -15, माइनस से माइनस ख़त्म हुआ, b इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है 3। अब अगर b की वैल्यू 3 है तो a कितना होगा, आप कहीं पे भी रख दीजिए, पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में। b इक्वल्स टू 3 रखते हैं, 3 2 6, ये 6 वहाँ गया, 12 से माइनस हुआ, 6 बचा, 3 डिवाइड में आया, 6/3 2, यानी a कितना आया है 2। ये तो वैल्यूज़ आई हैं a और b की, लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x और y की। तो हम वापस जहाँ a माना था, a किसको माना था, 1/x को हमने a माना था और a कितना आया है 2, तो x कितना आएगा 1/2 एंड 1/y को आपने क्या लेट किया था, b, और b कितना आया है 3, तो y कितना आएगा 1/3। तो यहाँ से आपकी x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं 1/2 एंड 1/3। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अब क्वेश्चन है कि 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। अब आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलने जिसमें x कहीं पे होगा, y कहीं पे लिखा होगा और आपको उसे सेट करना होगा। तो हम लेट x यहाँ पे किस फॉर्मेट में है, डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है, तो लेट कर लेते हैं 1/x इक्वल्स टू a एंड अब ये लेट नहीं करेंगे कि 1/y इक्वल्स टू b, क्योंकि y डिनोमिनेटर में नहीं है, y न्यूमरेटर में ही है, तो y इक्वल्स टू b लेट कर लिया हमने। तो ज़रा ध्यान से देखें, तो ये लिखा है 4a, ये कितना लिखा है 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 14 और ये हमारा लिखा है 3a माइनस 4b इक्वल्स टू
23। आई थिंक अब आप दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अगर आप पहली इक्वेशन में 3 से और दूसरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एलिमिनेशन मेथड से 12a कैंसिल हो जाएंगे। बाकी की प्रोसेस आप जानते ही हैं। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 2/√x + 3/√y इक्वल्स टू 2 एंड 4/√x - 9/√y इक्वल्स टू -1। तो यहाँ भी आपको क्या लेट करना है, 1/√x को आप a कंसीडर कर लें एंड 1/√y को आप b कंसीडर कर लें। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2a + 3b इक्वल्स टू 2 और दूसरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी 4a - 9b इक्वल्स टू -1। दो इक्वेशंस हो चुकी हैं। इन इक्वेशंस को जब आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको a और b की वैल्यू मिलेगी। और याद रखना, a की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो आपको x मिलेगा, यानी यहाँ पे √x है तो आपको हो सकता है स्क्वायर करना पड़े दोनों तरफ, हो सकता है क्या स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो जाके आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि 5/x - 1 + y 1/y - 2 इक्वल्स टू 2 है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं 1/x - 1 पूरे पार्ट को a एंड 1/y - 2 के पूरे पार्ट को b। तो जरा आप ध्यान से देखिए, तो ये चीज़ आपकी कितनी लिखी है अब, 5a + b इक्वल्स टू 2 और ये चीज़ आपकी लिखी है 6a + 3b इक्वल्स टू 1। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई है, ये इक्वेशन सेकंड आ गई है। अब आपको दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन सेकंड में कुछ भी ना करूं तो क्या फ़ायदा होगा, ये 3b बन जाएगा, ये ऑलरेडी 3b है। तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करके मैं उसे यहाँ लिख रहा हूँ, तो 3 × 5 = 15a + 3b इक्वल्स टू 6 है और ये 6a + 3b इक्वल्स टू 1 है। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगा रहा हूँ तो चिन्हों को बदल दे रहा हूँ, तो ये कैंसिल हो चुके हैं। तो 9a इक्वल्स टू हमारे पास आया है 5, a इक्वल्स टू आया है 5/9। अब इस a की वैल्यू आप रख दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें या इसमें आपको मिल जाएगी b की वैल्यू। तो मैं इक्वेशन सेकंड में a की वैल्यू रख देता हूँ रफ में और इसे सॉल्व करता हूँ। तो b निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो b हमारे पास यहाँ आया है -7/9। हमने a की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखा और सिंप्लीफाई किया तो b निकाल लिया हमने -7/9। अब हम करेंगे क्या, हमने a किसको माना था, 1/x - 1 को, और a की वैल्यू है 5/9। इसको ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5x - 5 इक्वल्स टू 9, तो 5x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14/5। b की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 1/y - 2 इक्वल्स टू b हमारे पास आया था -7/9। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, -7y + 14 इक्वल्स टू 9, -7y इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू 5/7। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 7x - 2y / xy इक्वल्स टू 5 एंड 8x + 7y / xy इक्वल्स टू 15। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो 7x / xy - 2y / xy इक्वल्स टू 5, 8x / xy + 7y / xy इक्वल्स टू 15। तो यहाँ x से x कैंसिल हुआ, 7/y - 2/x इक्वल्स टू 5 एंड 8/y + 7/x इक्वल्स टू 15। ध्यान देना, यहाँ y पहले लिखा है, x बाद में लिखा है। तो लेट करते हैं वही चीज़, 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b।
तो जल्दी जल्दी में यहाँ 7a मत कर जाना, ध्यान से देखना, यहाँ 1/y को b माना है, तो ये बना है 7b माइनस 2a इक्वल्स टू 5 एंड 8b प्लस 7a इक्वल्स टू 15। आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये लिखी है, एक इक्वेशन ये लिखी है। तो क्या करें आप इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 7 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा 49b माइनस 14a इक्वल्स टू 35। इसमें किसका कर दें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 16b प्लस 14a इक्वल्स टू 30। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, ना कि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिट साइन में है। तो ऐड कर दिया है, ये आया है 65b इक्वल्स टू 65, b इक्वल्स टू 1। b इक्वल्स टू 1 आप कहीं भी रख दीजिए, इसमें रख दीजिए आप b इक्वल्स टू 1, तो 7, ये 7 वहाँ गया, माइनस का हुआ तो -2, तो a इक्वल्स टू हमारे पास फिर से 1 आ गया है। अब क्या करना है, a की वैल्यू यहाँ रखिए, b की वैल्यू यहाँ पे रखिए, आपको x और y दोनों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये कुछ पहले क्वेश्चन के जितने पार्ट्स थे उसके मैंने एक एक टाइप उठा के आपको सॉल्व करा दिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद लगाइए, और वर्ड प्रॉब्लम्स कल हम लोग इसी एक्सरसाइज की सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो उस क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कल के लेक्चर में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।